हेलो बच्चों, बेटा आज हम करेंगे वर्क एनर्जी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज। जो क्वेश्चन आंसर्स है ना हमारे, वो वाले करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, इनको कर जाओ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वर्क इज डन और नॉट डन, गिव रीजंस। भाई ये नीचे जो कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, यानी कि कुछ चीजें हमें दी हुई हैं एक्टिविटीज, इनको देख के हमें बताना है कि किसमें वर्क डन हो रहा है और किसमें वर्क डन नहीं हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ करते हैं। देखो, सुमा इज स्विमिंग इन अ पूल। अब ये नहीं पता सुमा था सोमा था, मेरे को यही समझ में आया तो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, सुमा इज स्विमिंग इन द पूल। भाई अगर कोई पूल में मूव कर रहा है, स्विमिंग पूल में खुद भी तैर के देखा होगा या तैरते हुए देखा होगा, भाई पानी को पीछे की ओर धकेलेगा, है ना, और खुद क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, तो वर्क डन हो रहा है। अब ये तो नहीं पूछा हुआ इन्होंने किस तरह का वर्क डन हो रहा है, लेकिन जब बॉडी आगे मूव कर रही है तो वो पानी को धकेल के कहां कर रहा है, पीछे कर रहा है ना। तो सुमा इज स्विमिंग इन अ पूल, यानी कि यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, डूइंग वर्क। ओके, वर्क डन हो रहा है, बात समझ में आई। अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक। अब बेचारे गधे को फंसा दिया। देखो, गधे के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, लोड दिया हुआ है। ठीक है, तो वो गधा मूव भी कर रहा है, बेचारा लेके ढोके जा भी रहा है। अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक। अब ऐसा अगर होगा तो फोर्स कैसा पड़ रहा है, वर्टिकल फोर्स पड़ रहा है ना, यानी कि भाई जो यहाँ पे गधे हैं, गधे साहब, ठीक है, इनके ऊपर फोर्स पड़ रहा है। ठीक है, तो सामान रखा हुआ है तो सारा का सारा फोर्स कहां जाता है बच्चे, नीचे, है ना। फोर्स कहां जा रहा है, नीचे, और ये मूव कैसे कर रहे हैं, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स कितना एंगल बना देगा, 90 डिग्री का। और मैंने आपको डिग्री से नहीं समझ में आता तो मैंने हमेशा बोला है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर फोर्स वर्टिकल। अच्छा, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग अ वाटर फ्रॉम अ वेल। अब कोई विंड मिल है, उसकी वजह से भैया पानी क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है, पानी कहां चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, फ्रॉम अ वेल, कहां से, कुएं से। तो पानी कुएं से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, राइट। ठीक है, तो यानी यहां पे कोई चीज अपनी जगह से क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है ना। पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ हाइट गेन कर रहा है ना। तो यहां पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ, है ना। यहां पे वर्क डन हुआ, नहीं हुआ। ओके, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या फोटोसिंथेसिस होने से कोई चीज डिस्प्लेस हुई, अपनी जगह से मूव हुआ, सिर्फ बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं हो रहा, नो वर्क डन का केस हो गया ये। ठीक है, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन ट्रेन किसको पुल कर रही है, ट्रेन को पुल कर रही है। इंजन पूरे ट्रेन को क्या कर रही है, खींच रही है। तो खींच रही है यानी क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। फोर्स लगा रही है तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। भाई इंजन आगे आगे और बोगीज भी क्या है, पीछे पीछे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यस, वर्क इज डन, वर्क डन। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। जो अनाज है ना, वो धूप में सुखाया जा रहा है, तो कोई वर्क डन हो रहा है, नहीं। सिर्फ क्या हो रहा है भाई, अगर पानी में गिला है या कुछ भी है तो वो ड्राइड इन द सन, किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, नो वर्क डन। ठीक है जी। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। हवा की वजह से सेल बोट, जो नाव है, जो भी है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। मूव कर रही है तो अभी यहाँ पे, अभी वहां पे, है ना, इधर चली मैं उधर चली। भाई देखो, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। भाई हवा क्या करती है, हवा में फोर्स होता है ना। तो इसने धक्का मारा, ये नाव घूम के कहाँ चलेगी, भाई इतना ऊंचे कूद कूद के नहीं, ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, पता चला आप कहोगे मैडम बोट कूद कूद के गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बोट एक जगह से कहां पे चलेगी, दूसरी जगह पे चलेगी। ओके, ये वाली चीज मत देखना, पता चले गलत करके बैठ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हुआ, वर्क डन होगा। आंसर देख जाए इसके। भाई देखो, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, इसके आंसर को बड़े पैटर्न से लिखना। देखो पैटर्न क्या है, तो देखो बेटा, सबके आंसरों को बड़े सलीके से लिख लेना। पहले केस में क्या था, सुमा क्या है, कर रही है, मूव कर रही है स्विमिंग पूल में, इसलिए वर्क डन होगा। ठीक है, ओके, वो फोर्स भी लगा रही है तभी तो आगे मूव कर रही है। अच्छा, डोंकी अप्लाइज फोर्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, इससे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, विंडमिल क्या काम कर रहा है, प्रोवाइड, विंडमिल से जो एनर्जी मिल रही है ना, वो किसको इंक्रीज कर रही है, हाइट को इंक्रीज कर रही है, यानी कि पानी को खींच के कहां पे लेके आ रही है, ऊपर, है ना। तो किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, अच्छा, अगला केस हमारे पास क्या था, फोटोसिंथेसिस वाला केस था, जिसमें हमने कहा था कि ओनली बायोकेमिकल रिएक्शन इज देयर, नो मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, है ना, सो नो वर्क डन।
ओके भाई, यहाँ पे जो सन एनर्जी है उससे सिर्फ क्या हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में, है ना, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है सच। ठीक है, सो इसके बाद क्या आएगा, क्या था हमारे पास, अगला वाला क्वेश्चन था इसमें ई पार्ट हमारे पास पूछा गया था, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। बिल्कुल यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स इंजन के द्वारा लगाया जा रहा है उससे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए क्या हो रहा है वहां पे वर्क डन। ये लिखने का तरीका बता रही हूं, पहले तो समझा दिया मैंने, है ना। ओके, अच्छा, एफ पार्ट में पूछा गया था फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो जब फूड ग्रेन्स ड्राई हो रही हैं तो सन की एनर्जी सिर्फ क्या काम कर रही है, उसको सुखाने का काम कर रही है, अनाज को सुखाने का काम कर रही है, कोई मोशन तो नहीं टेक प्लेस कर रहा, सो इसलिए कोई वर्क डन नहीं होगा। और लास्ट केस हमारे पास क्या था कि सेल बोट जो है वो हमारी मूव कर रही है ड्यू टू विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी यानी कि जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है हवा के द्वारा, उससे क्या हो रहा है कि बोट अपनी जगह से मूव कर रही है, इसलिए क्या होगा, वर्क डन होगा। ओके, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चा पार्टी। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पढ़ने में, लेकिन बहुत आसान है, सुनो ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, हमने किसी चीज को हमने किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, कैसे, कुछ एंगल बना के, जैसे कि तुम क्रिकेट वगैरह खेलते हो या खेलते हुए देखते हो, है ना, तो बॉल को फेंका गया कुछ एंगल बना के। अब इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट बोला, मैंने इसको बॉल मान लिया, बॉल को कोई ऑब्जेक्ट, बॉल को क्या किया गया, कोई एंगल बना के, जमीन के साथ कुछ एंगल बना के बॉल को फेंका गया, तो बॉल यहां से ये गई, ये गई, ये गई, बात समझ रहे हैं। ठीक है, कुछ एंगल बना के हमने, जमीन के साथ कुछ एंगल बना के हमने बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया। ठीक है, और बॉल कैसे, कर्व्ड पाथ पे, कर्व्ड यानी एक मुड़े हुए पाथ पे बॉल ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड, और बाद में जाके कहां पे गिर गई, ग्राउंड पे ही जाके गिर गई। यहां तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है, द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। बात समझिएगा, इन्हें क्या कह रहे हैं कि द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, भाई इनिशियल पॉइंट ये जहां से मैंने फेंका था, ठीक है, और जो फाइनल पॉइंट है यानी जहां पे आके ये टकराया है ना, ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ए और बी जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना बेटा, है ना, एक्स एक्सिस वाली, है ना, इसी प्लेन पे आके बॉल टकराई। ओके, वट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। बताओ इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है बेटा जी। एक चीज समझिए, जब मैंने बॉल को ऊपर की ओर फेंका, जब तक ये चढ़ी, यहां से ये चढ़ी 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 चढ़ी, यहां तक ये क्या हो गई, चढ़ गई, तो यहां तक तो मेरा कैसा वर्क डन रहा, नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि भैया ग्रेविटी हमेशा, फोर्स जो है वो हमारे पास कैसे एक्ट करती है, एफजी कैसे एक्ट करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, और यहाँ पे हाइट गेन कर रहा है, यहां तक क्या कर रहा है, हाइट गेन कर रहा है। तो इस वक्त तो जो वर्क डन होगा उसका नेचर कैसा होगा, वर्क डन फ्रॉम, तुम ए टू सी लगा लो, ऐसा कर लो, ए टू सी जो वर्क डन होगा, यानी कि वर्क डन पहले तो चढ़ने वाला है ना भाई, यहां से यहां तक ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ चढ़ा, है ना, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, ये कैसा वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो ग्रेविटी से अगेंस्ट हो रहा है, तो कैसा वर्क डन है, नेगेटिव। भाई सी तक, है ना, सी के बाद क्या हुआ, ये उतरना स्टार्ट हुआ, है ना, भाई सी से ये हाइट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यहां तक हाइट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सी से बी पे फोर्स तो अब भी कैसे एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमारे पास यहाँ पे हाइट, इनफैक्ट ये क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रही है, हर पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट ना। तो यहाँ पे वर्क डन जो है फ्रॉम सी टू बी इज द पॉजिटिव वर्क डन। बात समझ में आई। तो जितना ये ऊपर चढ़ने में इसका वर्क डन हुआ, उतना ही वर्क डन इसका यहां से यहां तक आने में हुआ, है ना। तो नेट वर्क डन जो हुआ वो वर्क डन हमारे पास कितना हुआ, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, नेट वर्क डन कितना हो गया, 0। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो भाई, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो। देखो हमारे पास फोर्स हमेशा कैसा लग रहा है, वर्टिकल फोर्स लग रहा है ना, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, फोर्स कैसा लग रहा है, वर्टिकल फोर्स लग रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो ए से बी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, वो कैसा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास ये वाला है, नो वर्टिकल डिस्टेंस इज देयर, है ना। तो यहाँ पे जरा एंगल समझे, एंगल की बात करो या अगर एंगल की बात करते हो तब भी आप समझ सकते हो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके साथ ये वर्टिकल है और ये वाला मेरे पास क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तब भी हमारे पास वर्क डन कितने का पड़ रहा है, 0। बताओ ये बात समझ में आई।
ठीक है, तो या तो आप ऐसे आंसर कर दो ये डिस्टेंस और ये फोर्स लेके, या फिर इस तरह से कर दो जैसे मैंने कहा कि यहां से यहां तक जब ऊपर चढ़ेगा तो नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि ग्रेविटी से अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, और सी से बी तक ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही वर्क डन हो रहा है, तो वो पॉजिटिव वर्क डन, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 0। तो ये 2 क्वेश्चंस करके रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके।